अभी हम रिक्जोनी में हैं। यहाँ पे हमारा डक्टिंग क्यूसी कर रहे हैं, ठीक है। डक्टिंग क्यूसी में हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे एयर वॉशर लगा है, यहाँ से डक्ट आती हुई अंदर तक आई है, ठीक है। इसका अभी हम रेफरेंस पॉइंट से ये डक्टिंग का ये जो डक्टिंग आया है हमारा, इस रेफरेंस वॉल से वीसी चिलर वाले वॉल से इसका रेफरेंस पॉइंट देखते हैं और बॉटम से देखते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग इसका जो रेफरेंस पॉइंट है 1 फीट 2 फीट 3 फीट आना चाहिए, ठीक है। 3 फीट हाँ 3 फीट है, ठीक है। 3 फीट आना चाहिए एक्जैक्ट में 3 फीट है, देख लीजिए वो एग्जॉस्ट वाली वॉल से, ठीक है। वीसी चिलर भी है, वहाँ पे एग्जॉस्ट भी है, ऐसे रुको, ठीक है। अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसका, यहाँ से 3 फीट आना चाहिए था, ठीक है। बराबर एक्यूरेट 3 फीट 1 इंच को कम है, यानी कि हमारा बराबर है रेफरेंस पॉइंट। नीचे से ले रेफरेंस, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से लेते हैं, वर्टिकल जो है हमारा एज पर मैप आगे देखते हुए, ठीक है। ये अभी हमारा तकरीबन आ रहा है 6-10, ठीक है। 6 फीट 10 इंच आ रहा है, 82 इंचेस, ठीक है। यानी ये भी हमारा सही है। एक रेफरेंस हमने चेक कर लिया फिर से। अभी ये जो 60 डिग्री मुँह के ऐसा गया है हमारा, ठीक है। अभी इसका इस तरह वाले रेफरेंस वॉल से बॉक्स बीम के वॉल से अभी देखते हैं कितना है, तो ठीक है बताओ। ये है 4.5 फीट, ठीक है। 4 फीट 5 इंच आ रहा है, ठीक है। अभी मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैप के अकॉर्डिंग इतना ही कहते हैं। अभी मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा 4 फीट आना चाहिए, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ठीक है। 4 फीट के ऊपर डक्ट है, दिखाओ एक बार ये वाली डक्ट, यहाँ से 4 फीट है, क्या कितना आ रहा है 4 फीट तकरीबन ये 4 इंच आ रहा है, ठीक है। 4 फीट 4 इंच ये शिफ्ट करेंगे, ठीक है चलेगा। 4 इंच शिफ्टिंग है, इसका चलेगा। अभी हम देखते हैं ये ब्रांच हमारी, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकंड और थर्ड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच देखते हैं इस वाली वॉल से कितना आता है। अभी ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है, इससे देखते हैं कितने 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट, ठीक है। 4.5 फीट के ऊपर है, देखो एक बार लगा उसको, यहाँ से लगा यहाँ पर लगा तो वहाँ पे लगा, ठीक है। 4.5 फीट एक्यूरेट है, ठीक है। यानी कि हमारा ये बराबर से हुआ है। और ये फर्स्ट ब्रांच हुई है हमारी। ये हम अभी एक काम करते हैं, ठीक है। ये वाली ब्रांच चेक करते हैं, सेकंड वाली बीम के रेफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकंड रेफरेंस है, ठीक है। ये वाली हमारा सेकंड रेफरेंस ये है, सेकंड, ठीक है। सेकंड है जो हमारा ब्रांच है, इसकी इस रेफरेंस से चेक करते हैं हम कितने फीट आता है। तो 1 फीट बीम के कॉलम के रेफरेंस से 1 फीट, ये 2 फीट आ रहा है, ठीक है। 2 फीट इस वॉल से, इस कॉलम है हमारा, इसके ऊपर से देख 2 फीट है, 2 फीट आ रहा, 2 फीट 2 इंच आ रहा है। तो ये हमारा ब्रांच एक्यूरेट है। अभी हम ये वाला लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। ब्रांच जो हमारा है वो 6 इंच के ऊपर है, कॉलम से 6 इंच की लग के हमारा ये वाला ब्रांच, ये देखते हैं लेकिन इसको 6 इंच कॉलम से, इस कॉलम से 6 इंच है, ठीक है। ये कॉलम है हमारा, इसका अभी 8 इंच के ऊपर आ रहा है राउंड, यानी कि ये भी कनेक्टेड है ऑलमोस्ट हमारा, ठीक है। अभी हमने और एक बार अभी साइज़ भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मेन हमारी लाइन आई थी, ठीक है, ये फर्स्ट जहाँ से स्टार्टिंग है 24x15 का ही है, 24x15 यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये जो साइज़ है हमारा
9/11 का है, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। ये 24/15 यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। 24/15, 9/14, 9/11 का, और यहाँ पे ये रिड्यूस होके 18/15 हो रहा है, ठीक है। इसमें 3 ही साइज़ है, तो अभी हम यहाँ पे 12/12 है, यहाँ से गिनाओ, ठीक है। यहाँ से चालू करो, 24/15 दिखाओ, ये, ठीक है। 2 फीट यानी रबर 24 है। इसका हाइट भी हो, हाइट यहाँ पे दिखाओ ना, ठीक है। एक्यूरेट है, लगाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक बार यहाँ पे भी गिन लेते हैं, ठीक है। ये वाला भी 24/15 का ही है, ठीक है। 24 अभी हम इसका चेक कर लेते हैं। ये 9/11 का, 9/11 है ये नहीं, ये वाला डब की बात, 9/11 9/11 नहीं, 12/12 12/12 ग्राम जितना 12/12 12/12 का, हाँ 12/12 ग्राम 12/12 ये 12/12 का है। तो यहाँ ग्राम 12/12 वो नहीं, 9/11 का इसका साइज़ होगा बराबर है, 9/11 इसका, इसका भाई 12/12 का है। 12 और इसमें जो है अभी लास्ट में इसमें साइज चेंज हुआ है, तो इसमें भी ये 18/15 का ही है, 15 का साइज बराबर है, ऐसे में 18 ठीक है, बराबर है, ठीक है। और आगे भी हमारा वही है 12/12 का प्रोड्यूसर होके, यहाँ पे भी एंड कैप लगा है, यहाँ पे भी एंड कैप, वहीं पे भी एंड कैप, यहाँ पे भी कैप लगा, ठीक है। अभी हम बोल्टिंग देखेंगे, ठीक है, नट बोल्टिंग देखेंगे और पेंटिंग देखेंगे इसका। तो अभी स्टार्टिंग से चालू कर दें। मैं अभी बाहर से आया हूँ, यहाँ से पहले अभी कैनवास लगा है, ठीक है, इसको देखते होंगे अच्छे से लगा है, और इसको बोल्टिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ठीक कैनवास को भी बोल्टिंग किया, यहाँ से ये डब हमारी बोलते हुए अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे ये इवनली पेंट हुआ है, बारिश की वजह से छुट्टी दिखते होंगे, बारिश आई है, ठीक है। और ये डक का होल पूरा का पूरा क्लोज हुआ है चारों साइड से। अभी हम अंदर की साइड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी साइड से बोल्डिंग हुआ है, और पेंट भी इवनली हुआ है, ठीक है। यहाँ से सपोर्टिंग भी इसको दिया है, सपोर्टिंग यहाँ पे बोल्टिंग किया, ये भी हुआ है। यहाँ पहले पेंट दिखा देता हूँ मैं आपको, सपोर्टिंग भी देखेंगे, ऊपर से फास्टनिंग मार के भी फिक्स है। यहाँ पे भी हमारा है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। ब्रांच को भी देखोगे
तो यहाँ पे बोल्टिंग किया है। इस ब्रांच को भी यहाँ पे भी दिया है। ये इसका सपोर्ट लिया है वॉल का, यहाँ पे इसके ऊपर ये भी दे रहा है। इसका भी पेंट भी इवनली हुआ है। अभी हम देखते हैं ड्रॉपर पोजीशनिंग हमारी। तो फर्स्ट ड्रॉपर हमारा ये वाला है, तो इसका प्रेफरेंस देखते हैं इस वॉल से और उस वॉल से, ठीक है। ये जो फर्स्ट बॉटम थ्रो है हमारा राउटिंग टेबल के पास, इसका इस वॉल रेफरेंस वॉल से देखते हैं एयर वॉशर की 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ठीक है, 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग हो रही है। और इस वॉल से देखेंगे तो ये तकरीबन आएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट की वॉल से देखेंगे तो यहाँ पे 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट के ऊपर आ रहा है, 5 बाय 4.5 फीट पर आ रहा है। यहाँ से देखो अभी लगा कर रखो ना, ये वाली देखेंगे इस वाली वॉल से 5 फीट पे आना चाहिए था, ठीक है। ये परफेक्ट हमारा 5 फीट है। यहाँ से 4.5 गिनो, यहाँ से 4.5 फीट, हाँ, यहाँ से हमारा बराबर 4.6 इंच यहाँ पे आ रहा है, 1 इंच का डिफरेंस है, यानी कि हमारा पॉइंट करेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद का देखते हैं, ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये हमारा ये भी सेम 4.5 फीट के बाद ही चालू होने वाला है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से अभी यहाँ तक 5 फीट था हमारा, ठीक है। 5 फीट के बाद 6 7 8 9 फीट, मतलब इस यहाँ से अपने पास इस प्रॉपर से अपने से ये जो पॉइंट है 1 फीट 2 फीट 3 फीट और 4 फीट आना चाहिए। 4 फीट इधर से 4.5 फीट इधर से, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ से दिखाओ, ये यहाँ से वॉल से देखेंगे ये वाला 4.5 फीट पे, ठीक है, यानी कि ये करेक्टेड है, अलाइन है यहाँ, ठीक है। उस वाली वॉल से, हाँ, यहाँ से उधर से डक्टिंग से पीछे के ड्रेस, हाँ 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 लगा डक्टिंग से, ठीक है। 4 फीट के ऊपर 4 फीट 1 इंच आ रहा है, 2 इंच आ रहा है, ठीक है, 2 इंच का मार्जिन है सिर्फ, यानी कि ये भी पॉइंट हमारा करेक्टेड है एज पर मैप, ठीक है। अभी थर्ड देखते हैं ये बॉक्स रियम का। ये बॉक्स रियम का पॉइंट है इस वाली वॉल से 1 फीट पे 2 फीट पे 3 फीट और 4 फीट 6 इंच है, ठीक है, 4.5 फीट पे मोटा मोटी ये है। और ये हाथ रहा है हमारा आगे की रेफरेंस वॉल से, ठीक है, आगे की रेफरेंस वॉल से आ रहा है 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, ठीक है, 7 फीट 8 फीट यहाँ तक आ रहा है, ये 8 फीट 8.5 फीट, ठीक है, यानी ये बिग बॉक्स रियम के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। 4.5 बाय 8 फीट आ रहा है, ठीक है। अब ये बॉक्स रियम है, इसका कीबोर्ड का स्टैंड है, कीबोर्ड के स्टैंड के एग्जैक्ट नीचे हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका ओरिएंटेशन एक्यूरेट लिया है हमने, ठीक है। यहाँ से अभी देखो 4.5 फीट गिनो इसको, 4.5 फीट, हाँ 4 फीट 8 इंचेस आ रहा है, ठीक है, 2 इंचेस 53 आ रहा है, यानी कि ये करेक्टेड है। और यहाँ से एक बार वहाँ से भी गिरेंगे इस पॉइंट से, इस वॉल से लगा ऊपर लगा इधर आने दो थोड़ा, ठीक है। कितना है
फुट बराबर 105 फीट में बताओ भैया, यहाँ पे पकड़ो। 9 अपना कितना था फिर 9 फीट के ऊपर सेंटर आ इसका, ठीक है, यानी कि 8.5 पे आना चाहिए था, 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 8 इंच पे आ रहा है, 2 इंच का मार्जिन है, ठीक है। यानी कि ये भी पॉइंट हमारा एक्यूरेट है, 2 इंच शिफ्टिंग हुआ है ऐसे, यानी कि ये केडी स्टैंड के आमने सामने आ रहा है, यानी कि करेक्टेड है। उसके बाद अभी ये देखते फोर्थ वाला हमारा, वो भी बॉटम को ही है, ये पराठा टेबल के पास है, ठीक है, ये पराठा टेबल का पास से ये देखते हैं पॉइंट 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ये 4 फीट के ऊपर है पॉइंट, ठीक है। अभी ये पराठा टेबल का हमारा जो रेफरेंस है इस कॉलम के फेस से ले रहे हैं हम, ठीक है। रेफरेंस यहाँ से 1 फीट 1.5 फीट के ऊपर है, और यहाँ से 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट के ऊपर, 1.5 बाय 4 के ऊपर है, ठीक है। कहाँ से गिरा उसको, वॉल से, वॉल है बराबर लगा, 4 फीट है ना, हाँ ठीक है। ये 4 फीट सीधा पकड़ो ना, ठीक है, 4 फीट 2 इंच आ रहा है, 4 फीट 2 इंच ये है माइन्यूट, ठीक, इतना चलेगा, 2 इंच सीधा इधर आ रहा है, और यहाँ से 1.5 फीट के ऊपर लगो, कॉलम का ओरिएंटेशन दिखाओ, कॉलम से लो ना, ऐसे में ऐसे में ऐसे में ऐसे में ऐसे, यहाँ से 1.5 फीट दिखाओ ना, ऐसे यहाँ पे तुमने लिया ना, हाँ ऐसा लगा, ठीक है, उंगली बराबर है, ठीक है, ये उंगली कॉलम के फेस से देखते हैं, यहाँ से ये 2 फीट 8 इंच, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा, यानी एक पॉइंट हमारा ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे हमारा पराठा टेबल आने वाला है, तो इसके ऊपर ही ये पॉइंट है। उसके बाद अभी ये राइस टेबल के पास देखते हैं, चलो राइस टेबल का पॉइंट है, अभी राइस टेबल का भी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। छोड़ के जो आइटम बैठा हुआ है ना, इक्विपमेंट, राइस टेबल का भी देखोगे आप तो सेम ओरिएंटेशन पे है ये, 4 फीट के बाद, ठीक है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट के बाद, ठीक है। उसके 4 फीट के बाद दिखाओ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, हाँ ठीक है, 4 फीट 1 इंच के ऊपर, 4 फीट 1 इंच के ऊपर, ये भी ओरिएंटेशन हमारा सही, ठीक है। अभी हम देखते हैं सिंक वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंक है, फिर सिंक वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। सिंक के मैं सेंटर में खड़ा हूँ, ठीक है, सेंटर पे जैसे ही कर दे, ठीक है, इसके नीचे है ना, यानी कि इसका भी ओरिएंटेशन हम फिजिकली तो बराबर है। अभी हम एज पर मैप भी देख लेते हैं, यहाँ पे आगे खड़े रहो, बस यहाँ पे सेंटर है इसका, ये सेंटर है, ठीक है, इसके नीचे बराबर से यहाँ वाला भी है, ठीक है। इसका भी एज पर कितना है, ठीक है, देख लेते हैं। इसका इधर से डायमेंशन लगा है, ये वहाँ से लेकर 6 इंच तक कितना लगा। अभी मैप के अकॉर्डिंग ये सिंक वाला पॉइंट जो था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल देखेंगे 1 फीट 2 फीट 3 फीट 3.5 फीट पे आना चाहिए, फिर देखते हैं 3.5 फीट कितना आ रहा है, देखो इसका दिखाओ, ऐसा ऐसा डबल से लगाओ, एक बार वॉल से लगाया हमने, ठीक है, ये 3 फीट 9 इंच आ रहा है, 3 इंच ठीक है। बट इसको हमने मूवेबल रखा है, ये जो है ये तो इसे यहाँ पे आप किसी से साइड से भी घुमा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी घूमता है ये, ऐसे भी घूमता है, अंदर से भी घूमेगा ना ये, अभी हमारे आते हैं बॉक्सवियम की तरफ। बॉक्सवियम वाला पॉइंट जो हमारा है 1 फीट 2 फीट 3 फीट
4 फीट 4.5 फीट के ऊपर वॉल से आ रहा है। और इस कॉलम का रेफरेंस लेते हैं हम, ठीक है। तो उसका इसके हिसाब से 2 फीट के ऊपर आना चाहिए। 2 फीट बाय 1 फीट, 2 फीट 4.5 फीट, 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट, ठीक है। यहाँ से 4.5 गिनो। ये वाला पिज़्ज़ा विनबेरी का हमारा कीबोर्ड स्टैंड है सेंटर में, तो इसके नीचे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये देखो 4.5 आना चाहिए, 4 फीट 6 इंच, ठीक है। यानी कि ये 54 इंच करेक्टेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 फीट गिनो, ये वाला कॉलम है, यहाँ से 2 फीट गिने वो मुझे, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है 2 फीट तुम्हारा? यहाँ पे आ रहा है, बराबर से लगा 2 फीट जहाँ पे आ रहा है उससे ऊपर उंगली रखो, जहाँ पे आ रहा है ना उंगली, 2 फीट ये तुम्हारा है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट सेम ही आ रहा है, ठीक है। 2 फीट के ऊपर आ रहा है। यहाँ से लगाओ ना, यहाँ से ऐसे लगाओ, यहाँ से दिख गया मुझे, यहाँ से लगाओ, यहाँ से, अरे यहाँ से ये वाला कॉलम 2 फीट कहाँ पे आ रहा है? हाँ ऐसे लगाओ, ठीक है। ये हमारा 2 फीट एक्यूरेट, ठीक है। ये बीम के एग्जैक्ट आ रहा है, थोड़ा 1 इंच पर आ गए, यानी कि चलेगा। ये भी पॉइंट हमारा ओरिएंटेशन ठीक है। अभी हम देखते हैं डो टेबल का, जो ये बीम से 6 इंच के ऊपर था, ठीक है। यहाँ से लो 6, और यहाँ से अभी ये मैं मैप के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। इंच ये डो टेबल है हमारा 1 फीट 2 फीट 3 फीट 3.5 फीट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से 6 इंच के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से 3.5 गिनो, यहाँ से, हाँ ठीक है। 3 फीट 6 इंच के ऊपर इसका सेंटर आ रहा है, ठीक है। सेंटर आ रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। और यहाँ पे भी 6 इंच, यहाँ से गिनो, ये हमारे डक्ट फिस्ट है, तो डक्ट का ही रेफरेंस ले रहे, इसमें 8 इंच आ रहा है, ठीक। 2 इंच थोड़ा सा इधर की साइड में चाहिए था, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये भी मोटामोटी ओरिएंटेशन हमारा सही है। तो अभी हमने पूरे के पूरे, अभी एक इसका भी ओरिएंटेशन दिखा देता हूँ, जो कौन कौन से बॉटम थ्रो है। एक यहाँ पे बॉटम थ्रो है, ये भी यहाँ पे भी बॉटम थ्रो है, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी बॉटम थ्रो है, फोर्थ भी बॉटम थ्रो ही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी के सभी बॉटम थ्रो ही है, विथ बेंड वाले। एक बॉटम थ्रो विथ बेंड, बॉटम थ्रो विथ बेंड, बॉटम थ्रो विथ बेंड, फिर वो वाला बॉटम थ्रो विथ बेंड, ठीक है।